नमस्कार। सभी देखने, सुनने, जानने वालों को मेरा तहे दिल से नमस्कार और जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मंगल से होंगे, अध्ययन कर रहे होंगे और सामाजिक दूरी का पालन भी कर रहे होंगे। आज का वीडियो कोई लेक्चर नहीं बल्कि एक यूनिवर्सिटी में आए हुए पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म के विषय में है। इस यूनिवर्सिटी में किस विषय में आई हैं, कितनी सीटें, उसकी जानकारी पहले ही आप लोग देख चुके हैं। मैंने वो वीडियो बनाया था, नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की क्या योग्यताएं हैं, किस आधार पर आपको एडमिशन मिलेगा, आपको एग्जामिनेटेड कब किया जाएगा, किसे एग्जामिनेटेड किया जाएगा, फॉर्म भरने की डेट जो कि लास्ट है उसको आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं 10 मई 2021। एंट्रेंस की डेट, एडमिट कार्ड की डेट, इंटरव्यू की डेट वह समय के अनुसार आपको बता दी जाएगी। अभी तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, अभी आप तारीख का ध्यान रखिए 10 मई 2021। ठीक है, यह लास्ट डेट है। नीचे से कर रहा हूँ शुरू, यानी कि सबसे लास्ट वाले पॉइंट से, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यूजीसी की जो भी गाइडलाइंस सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर लागू होती है वह सभी गाइडलाइंस इस यूनिवर्सिटी पर भी लागू होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एंट्रेंस का जो माध्यम है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगा, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आप दोनों ही मानकर चलिएगा। ऐसा भी नहीं है ऑनलाइन पर ज़्यादा बिलीव कीजिएगा। ठीक है, यह सब आप पॉइंट देख रहे हैं। अब ये फीस आप देख रहे हैं पॉइंट नंबर 7.2 पे। 610 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए, 250 SC/ST कैटेगरी के लिए रखी गई है। रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है जो कि नॉट रिफंडेबल है। ठीक है, और इसके बाद ऑनलाइन ही फॉर्म है। फॉर्म का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, वहाँ जाइएगा, फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। स्टेप ये दोनों दे रखे हैं, 7.1 एंड 7.2 को आप देख लीजिए ढंग से, सब कुछ ऑनलाइन होगा। और रजिस्ट्रेशन के वक्त में कोई दिक्कत आती है तो स्क्रीनशॉट लेकर मुझको भेज दीजिएगा। लास्ट डेट का ध्यान रखिएगा 10 मई 2021 मिडनाइट। मिडनाइट का मतलब 11:59, यानी कि 11:59 PM टाइमिंग दिया हुआ है। इस बात का रजिस्ट्रेशन ध्यान रखिएगा। कोर्स वर्क करना मैंडेटरी है। कोर्स वर्क का मतलब होता है जब आपका एडमिशन पीएचडी में हो जाता है तो उसमें फर्स्ट सेमेस्टर के बाद आपकी कुछ परीक्षाएं होती हैं, कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं, सेमिनार, टर्म पेपर्स होते हैं, वह सब आपको करना ज़रूरी है। चाहे आप इसमें आपने कहीं से भी एमफिल किया हो या नेट जेआरएफ हो या डायरेक्ट आपका पीएचडी में हुआ हो, ये करना ज़रूरी होता है, सभी के लिए मैंडेटरी होता है। इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, अब रिजर्वेशन को थोड़ा समझ लीजिए। इस चार्ट के आधार पे किस कैटेगरी के बच्चों को कितना कितना रिजर्वेशन दिया जाएगा इस यूनिवर्सिटी में डिटेल में समझाया गया है। एसटी के बच्चों को 5%, एससी के बच्चों को 15%, ईडब्ल्यूएस के बच्चों को 10% और अदर बैकहार्ड हिंदूज को 3%, अदर बैकवर्ड क्रिश्चियन को 1% एंड लेटिन क्रोटिकल अदर एंग्लो इंडियन को 1%, मुस्लिम को 7% और ईटीबी को यानी कि ईजेड लिखा हुआ है 8% और अदर्स यानी कि जनरल को 50% ही रखा गया है। इसका और ये नीचे एक लाइन देखिए, पीडब्ल्यूडी के लिए दिया गया होगा कोटे में, उनको 5% दिया गया है पीडब्ल्यूडी को, क्योंकि ये जो ऊपर लिस्ट देख रहे हैं इसमें पीडब्ल्यूडी नहीं है तो उनके लिए अलग व्यवस्था। ये पॉइंट नंबर 5.3 को आप पढ़ लीजिएगा, इसमें दिया हुआ है। और जिस भी कैटेगरी से आप हैं उसका फॉर्म यानी कि आपके प्रमाण पत्र आपको देना ज़रूरी होगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, एडमिशन और एंट्रेंस के विषय में क्लियर कट मेंशन कर दिया गया है कि एडमिशन और जब आपका होगा उससे 15 दिन पहले आपको डेट दे दी जाएगी और एंट्रेंस की भी सूचना आपको 15 दिन पहले दे दी जाएगी। लेकिन एंट्रेंस से पहले जो बच्चे योग्य होंगे एंट्रेंस देने के लिए, फॉर्म का जब आपका वेरिफिकेशन होगा, जांच पड़ताल होगी आपके डॉक्यूमेंट्स की, उसके बाद ये चयन होगा कि आप एंट्रेंस के लिए योग्य हैं या नहीं हैं। उसकी भी एक लिस्ट आएगी वेबसाइट पर, उसको आप देख लीजिए। एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के बच्चे, ये पॉइंट नंबर 3 को देखिए। सबसे पहले पॉइंट को आप सबसे पहले पढ़िए 3.1 का, कि कैंडिडेट जो जेआरएफ पास हैं, सीएसआईआर का हो या यूजीसी नेट का हो, उनको एग्जाम क्लियर रखा गया है। फेलोशिप होल्डर हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट
कि या किसी एजेंसी से संबंधित तो उनको एग्ज़ाम्प्टेड रखा गया है। गवर्नमेंट अलाइड कॉलेज में कोई टीचर है उसको रखा गया है, रेगुलर है, ठीक है। और उसके बाद जिनका नेट है उनको भी एग्ज़ाम्प्टेड रखा गया है, जिनका स्लेट है और गेट है उनको भी एग्ज़ाम्प्टेड रखा गया है। जो बच्चे एमफिल करके आए हैं, ठीक है, जो बच्चे एमफिल करके आए हैं उनको एग्ज़ाम्प्टेड नहीं रखा गया है। इसको ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है। पॉइंट नंबर 3.5 को देखिए। पॉइंट नंबर 3.5 इसमें लिखा है एमफिल डिग्री होल्डर। इसमें साफ साफ कह रहा है सक्सेसफुली कंप्लीट, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि आपका फर्स्ट या सेकंड ईयर का कोर्स वर्क, फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर का कोर्स वर्क हो चुका है, आपका सबमिशन नहीं हुआ है तो भी एग्जाम्प्टेड नहीं है। यदि आपका सबमिशन हो चुका है और वाइवा नहीं हुआ है एमफिल का तब भी एग्जाम्प्टेड नहीं है। इसमें लिखा है एमफिल डिग्री होल्डर, यानी कि यदि आप एमफिल अपना कंप्लीट कर चुके हैं, आपका रिजल्ट आपके पास में है, तभी एमफिल स्टूडेंट को एग्जाम्प्टेड रखा जाएगा रिटर्न एग्जामिनेशन से, नहीं तो आपको भी एंट्रेंस देना होगा। इस बात का इसमें क्लियर मेंशन है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंट्रेंस में जो क्वेश्चन आएंगे वो 100 नंबर के होंगे। आप जी देख रहे हैं स्क्रीन पे। SC/ST को 40% रखा गया है क्वालिफाई मार्क्स, और PWD का भी इसमें लगभग 40% से लेकर 45%, OBC और नॉन क्रीमी लेयर को मिलाकर, दोनों को मिलाकर 45% रखा गया है। और जनरल को 50%। 50-50 क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्ट के, 50 पेपर के आएंगे कॉमन और 50 आएंगे आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एमफिल वाले बच्चे भ्रम मत पालिएगा। और ये एमफिल डिग्री आपके पास यदि है, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से, A ग्रेड हो, B ग्रेड हो, उनको एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाएगा, लेकिन फिर वही कंप्लीट मांगा गया है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ध्यान से ध्यान रखिएगा। और मास्टर्स में यदि आपके 55% अंक हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं PhD के लिए। SC/ST वाले 50% पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इसका भी ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान में बता देता हूँ कि ऐसा मत समझिए कि आपका नेट नहीं है या एमफिल नहीं है या JRF नहीं है तो अप्लाई नहीं कर सकते। यदि आपके पास एमफिल नहीं है, आपके पास नेट या JRF नहीं है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं PhD के लिए इस यूनिवर्सिटी में। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यह थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। आप सबसे ऊपर नाम देख रहे हैं, 26 अप्रैल का नोटिफिकेशन है। आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, मई की 3 तारीख है, यानी कि बहुत कम समय के लिए फॉर्म निकला है। जैसे कि 26 मई को फॉर्म निकला है और 26 अप्रैल को फॉर्म निकला है और 10 मई इसकी लास्ट डेट है, यानी कि मान के चलिए कि 14 से 15 दिनों के लिए फॉर्म निकला है। और ये देखिए सबसे ऊपर दिया हुआ है पार्ट टाइम PhD एंड फुल टाइम PhD। पार्ट टाइम PhD, फुल टाइम PhD के लिए आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का विजिट कीजिएगा। सब्जेक्ट भी दिए हुए हैं, पार्ट टाइम PhD इन दी अंडर फैकल्टी ऑफ साइंस, लैंग्वेज, लिटरेचर, ह्यूमैनिटी, कॉमर्स, एजुकेशन। क्योंकि इस यूनिवर्सिटी से, जैसे कि मैंने बताया पहले वीडियो में, कैंपस के अंदर भी सीटें हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में, और यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से अलाइड जो कॉलेजेस हैं उसके अंदर तो सैकड़ों सीटें हैं। तो इसीलिए आप चाहे पार्ट टाइम PhD करें या फुल टाइम PhD करें, उसकी अलग अलग कंडीशंस हैं। क्या जॉब मांगी गई है, क्या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है, क्या गवर्नमेंट सर्टिफिकेट का, उसके लिए आप वेबसाइट का विजिट कीजिएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में अप्लाई कीजिए। सीट्स के बारे में आप जान चुके हैं, योग्यताओं को आपने अब जान लिया, किसको एग्जाम्प्टेड रखा गया है वह जान लिया। पेपर में आएंगे 100 क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। क्वालिफाई होने के लिए 50 नंबर चाहिए। SC/ST OBC वालों को 45 नंबर चाहिए, PWD को 45 नंबर चाहिए। और एंट्रेंस क्वालिफाई होने के बाद इंटरव्यू के लिए जब आपको बुलाया जाएगा तो सिनॉप्सिस को तैयार रखिए। और फॉर्म भरते वक्त सिनॉप्सिस मांगा जाएगा या नहीं मांगा जाएगा इसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ, ठीक है। और जिसके भी आधार पे आप एग्जाम्प्टेड होंगे, नेट पे हों, एमफिल पे हों या कोई फेलोशिप पे हों, उसका सर्टिफिकेट ज़रूर लगाइएगा फॉर्म भरते वक्त में। डेट का याद रखिएगा, 10 मई 2021 यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में PhD अप्लाई करने के लिए सभी विषय में आई हैं सीटें। इस बात का ध्यान रखिएगा। वीडियो में इतना ही। कोई सवाल समस्या हो इस वीडियो में दी गई सूचना को लेकर तो ज़रूर से ज़रूर पूछिएगा। सवाल नहीं पूछेंगे उलझन में रहेंगे, फॉर्म गलत हो जाएगा, एंट्रेंस की तैयारी नहीं कर पाएंगे। और एंट्रेंस ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, इंटरव्यू कब आएगा, इसको लेकर अभी क्लियर जानकारी ना ही वेबसाइट पे है, ना ही प्रोस्पेक्टर में है और ना ही मेरे पास है। इसलिए जो जानकारी वेबसाइट पर थी, प्रोस्पेक्टर में थी, नोटिफिकेशन पे थी, गाइडलाइंस में थी, वे सभी आपको दे दी गई है। फिर भी कोई जानकारी यदि मेरे माध्यम से
आप तक ना पहुँची हो तो सवाल कीजिएगा और सवाल करना सीखिए और जानकारी को शेयर करना सीखिए। सही समय पर सही जानकारी सही व्यक्ति तक पहुँचना, और व्यक्ति को यदि सही जानकारी सही समय पर मिलती है तो उसके व्यक्तित्व का विकास समाज, राष्ट्र के लिए और उसके परिवार के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। वीडियो हो चुका है समाप्त। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। सामाजिक दूरी से ज़्यादा शारीरिक दूरी बनाए रखिए। हैंड सैनिटाइज कीजिए और चिकित्सीय परामर्श का पालन बहुत सतर्कता से कीजिए। मई का महीना युवाओं के लिए, खासकर 25 से लेकर 40 वर्ष के युवाओं के लिए बहुत डेंजर है। इस कोविड की दूसरी लहर के बीच में, पीक के बीच में, इस वेव के बीच में इसका ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।